जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि आपका जीवन बेहिसाब विपदाओं और संघर्षों से भरा हुआ है? क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं कि अब सीधे होकर काम नहीं चल रहा है? क्या आपको भी लगता है कि अब ऐसे सत्य और धर्म की राह को छोड़ देते हैं क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, अब कुछ और अपनाते हैं? जैसे कि हर बुरा इंसान करता है कि वो जब एक अच्छा इंसान हार जाता है तो वो बुरी राह पे चल निकलता है। उसको लगता है कि यार अच्छे बनने से कुछ नहीं हो रहा है, अब तो हमें भी बुरा बनना पड़ेगा तभी जाके कुछ भला होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है, अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो आज हम आपको कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सुनाएंगे। ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत के सबसे दिलचस्प पात्र कुंती पुत्र कर्ण ने भी श्री कृष्ण को अपने जीवन के बारे में कुछ शिकायतें बताई थीं। जब उन्हें जवाब मिला और उसके जानने के बाद कभी आप अपने संघर्षों के लिए रोना नहीं चाहेंगे। तो बात एक बार की है जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, कृपया मुझे बताएं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों रहता है? जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान हो रहा मेरा दोस्त था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया, उन्होंने मुझे दीक्षा दी तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तुम इसे यूज़ नहीं कर सकते। जब मैंने उनसे शिक्षा ली और जब उन्होंने मुझे एक भिक्षु से डंक मारते हुए और उसे सहन करते हुए देख लिया तो उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे बोला कि जब इस शिक्षा की तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो तुम इसे भूल जाओगे। और देखिए कि अनजाने में एक गाय के बछड़े को मैंने बाण से मार दिया तो मुझे श्राप दे दिया कि मेरे बाण से उनका असहाय बछड़ा मरा, वैसे ही असहाय होकर मैं भी मारा जाऊंगा। हे कृष्ण, आप तो जानते ही हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा किस कदर अपमान किया गया। मुझे सूत पुत्र कहा गया। सोचिए कि माता कुंती ने आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, लेकिन उन्होंने भी मुझे दान में अपने बेटों के लिए अभय दान मांग लिया। मुझे जीवन में कुछ भी प्राप्त हुआ वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो मैं उसकी तरफ से लड़ा। हे वासुदेव, अब आप ही बताएं कि मैंने क्या गलत किया है? कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, अब तुम मेरी कथा भी सुन लो। मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी परीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खगड़ रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और तुम्हारी शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र में मुझे शिक्षा तक नहीं मिली। 16 साल का होने पर मुझे इस ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचाया गया। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना था जिनकी मैं चाहत में था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे जाकर बसना पड़ा। रण के पलायन से मुझे रण छोड़कर बुलाकर अपमानित किया गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण कर रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी में चुनौतियां दी जाती हैं। हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ जीवन किसी के भी साथ न्याय नहीं करता। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, लेकिन सच्चा धर्म ये है जो तुम जानते हो। हे कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो, भले ही आपने बेहद अपमान और जिंदगी जी है, लेकिन इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीज़ों के न मिलने के कारण आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व तो इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का कैसे मुकाबला करते हैं। कृष्ण और कर्ण के बीच हुई ये खूबसूरत संवाद से यह सीख लें कि जीवन कितनी भी चुनौतियों भरा हो,
कितनी भी समस्याएं हों, सत्य का रास्ता छोड़ना हो, हर स्थिति में धर्म के पक्ष में खड़े रहना, तभी आप सही मायनों में जीवन में सफल बन पाएंगे। हम सब के जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कितना सारा दुख भरा हुआ है, कितना संघर्ष हमारे जीवन में है, हमने गरीबी देखी है। लेकिन आप जब किसी और को उठा के देखेंगे, देखिए जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम बाकी दुनिया भूल जाते हैं। पर मैं यही कहूँगा कि जब आपको ये लगे कि आपका दुख बड़ा है, तो आप उन लोगों को देखें जो रोड पे सो रहे हैं, जिन पे खाना खाने के लिए नहीं है, जो बीमारियों से मरते हैं, उन पे इलाज का पैसा नहीं है। और फिर आपको ये एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी में उतने ज़्यादा कष्ट और परेशानियाँ नहीं हैं जितनी औरों के जीवन में भरी हुई हैं। तो जो भी आपका जीवन है, जैसा भी आपका जीवन है, वो बहुत अच्छा है और थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, दूसरों की सहायता करना और उनसे सहायता लेने की ज़रूरत है, और जीवन में आपके सब कुछ एकदम अच्छा हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दें। आज के लिए विदा दें। जय श्री कृष्ण।